खड़े थे, हवा खा रहे थे और एक साधु के तन पर एक छोटी सी धोती होती है और ऊपर का उपवस्त्र। इतना ठंडा पवन बह रहा था। एक बहन ने उन्हें देखा, गोरी महिला, उन्होंने उन्हें देखा और कहा, हे ओल्ड मैन। स्वामी राम अंग्रेजी जानते थे। उन्होंने पीछे देखा। उस महिला ने उनसे कहा, आप कुछ पहन लीजिए, बहुत ठंड लग जाएगी। यह आपका भारत नहीं है, यहाँ की ठंडी अलग है, हड्डियों में घुस गई तो बीमार पड़ जाएंगे। स्वामी राम ने कहा, बस यही मेरे वस्त्र हैं। उसने कहा, हम कुछ ही देर में न्यूयॉर्क पहुंचने वाले हैं, आपको आपका सामान वामान नहीं लेना। स्वामी राम उसके सामने हंसकर कहते हैं, हम जहां भी जाते हैं यही हमारा सामान है और ईश्वर साथ में हमारी रक्षा करने आता। उसको कुछ समझ में नहीं आया, ज़्यादा नीचे उतरे। उस बेचारी महिला को बहुत दया आई। उन्होंने कहा, और बर्फ़ गिर रही थी, उसने कहा, एक काम कीजिए, आप कहाँ रहेंगे? स्वामी राम ने उनसे कहा कि हम भारत से आए हुए शहंशाह हैं, आई एम द किंग। उस महिला ने सोचा कि शायद मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। उसने पूछा, आप अपने आप को बादशाह, शहंशाह कैसे कहते हैं? स्वामी राम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिसका रखवाला इस विश्व का अधिष्ठाता वैसा ईश्वर खुद है, वो सर्व नगरी का शहंशाह है। हम जहां जाते हैं वहां हम शहंशाह हैं, हम बादशाह हैं। आई एम किंग एवरीवेयर, द दी लुक्स आफ्टर मी। उन्होंने उनके शब्द ऑटोबायोग्राफी में लिखे और उस स्त्री को ऐसी एक छटा, तेज उनमें दिखाई पड़ा। अपने घर स्वामी जी को लेकर गई है और स्वामी जी ने लिखा कि अमेरिका में मेरी सबसे पहली शिष्या ये एक गोरी महिला बनी है। तब से हर एक प्रवचन उसने सुने। कहते हैं पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा, लेकिन शायद परमात्मा तब भूत में ईश्वर निवास करते हैं, ईश्वर ने उसके हृदय में कहीं पर निवास किया होगा, वरना कहाँ उसकी संस्कृति, कहाँ मेरी संस्कृति। कहने का आशय, ऐश्वर्य के घोड़े बनाए, चाहे कुछ हो न हो, लेकिन व्यक्ति अगर मानसिक रूप से अपने आप को बादशाह समझता है, परमात्मा पे अनन्य विश्वास ऐश्वर्य को जीवन के घोड़े बनाता है। तत्पश्चात तपस्या का धनुष बनाया। तपश्चर्या का धनुष बनेगा तो क्रिया रूपी बाण, क्रिया के बाण बनाए हैं। क्रिया रूपी बाण, कर्म रूपी बाण जब तपस्या रूपी धनुष पर लगेगा, तब जाकर वो अपने ध्येय पर लगेगा। क्रिया रूपी बाण प्रत्येक मनुष्य के पास है, लेकिन तपश्चर्या से हम अपने जीवन के कर्मों को उचित ध्येय पर लगा नहीं पाते। तपस्या विद्या का कवच बनाया है। विद्या जीवन में ऐसी होनी चाहिए जो कुकर्म से मनुष्य को बचाए। जिस विद्या से अहंकार आए वो विद्या नहीं है। विद्या वो है जो विकारों से बचाए। भगवान विष्णु ने शिवजी को तैयार किया, बहुत सुंदर वर्णन। शिवजी ने त्रिपुर का दहन किया, तत्पश्चात नारद जी ने युधिष्ठिर को मानव धर्म, वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का निरूपण किया है। 30 लक्षण शास्त्रों में बताए हैं धर्म के।
सत्य, दया, तपस्या, शौच यानी पवित्रता, तितिक्षा यानी सहन करने की वृत्ति, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, विवेक। हम विवेक ये शब्द को बहुत इस्तेमाल करते हैं। विवेक 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 होना चाहिए। कोई अच्छा व्यक्ति हो या कहीं पर आपको कोई संस्कारी बच्चा दिखाई दे, आप कहेंगे बहुत विवेकी है। धर्म में विवेक का अर्थ क्या है, उसके लिए पहले तो धर्म का अर्थ समझिए। धर्म यानी यहां पर जैसे धर्म की लाक्षणिकता में कहा, उचित अनुचित का ज्ञान, विचार, जो उचित अनुचित को जानता हो, दी हुई परिस्थिति में क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये जो व्यक्ति जानता हो, वो अपना धर्म जानता है। मेरे ख्याल से प्रत्येक व्यक्ति अपना धर्म तो जानता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को कहीं ना कहीं पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिर आप अपने अंतरात्मा को सुने या ना सुने, ये आप पर। उचित अनुचित सभी जानते हैं। यहां तक 3-4 वर्ष के छोटे बालक से लेकर बुजुर्ग तक सब उचित अनुचित जानते हैं। कैसे? बालक अगर घर में कुछ तोड़ फोड़ दे तो कहीं जाकर छुप जाता है और माँ उसे ढूंढने निकलती है। अरे भाई आधा घंटा हो गया, इसका आवाज नहीं आया, कुछ ना कुछ उल्टा फुल्टा हुआ है। और अगर बालक ने अच्छी सी ड्राइंग बनाई हो या कुछ अच्छा लिखा हो तो माँ के सामने से आएगा। माँ अगर कोई काम भी कर रही हो तो माँ को कहेगा, मम्मी देखो मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, मम्मी देखो मम्मी देखो। मम्मी नहीं देखेगी तो भी वो दिखवाएगा। मम्मी क्यों ना देखे? तो ये छोटा सा बालक भी जो है वो जानता है कि कुछ तोड़ना या फोड़ना ये बुरी बात है। कहने का अर्थ, धर्म का मापदंड ईश्वर ने हमारे साथ जन्म से भेजा है, आत्मा रूपी दृष्टा के रूप में। आत्मा दृष्टा है, वो देखता है, अंदर से एक आवाज आती है मनुष्य को, ये तू कर रहा है वो गलत है, लेकिन ये एक ही बार आएगी। हम क्या करते हैं? हम बुद्धि का उपयोग आत्मा के आवाज को दबाने के लिए करते हैं। हाँ यूं तो गलत है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, सब करते हैं ना, एवरीबडी डज इट। फिर उसे आप दबाएं, उसके सामने आप आर्ग्यूमेंट करें, फिर जीवन के मार्ग से वही भटकने वाली बात हो गई। ये धर्म, उचित अनुचित का विचार। और विवेक क्या है? विवेक ये है, विवेकी व्यक्ति वो है जिसे उचित अनुचित तो पता है, लेकिन सही मार्ग पर चलने की जिसमें हिम्मत है, उसमें विवेक है। कई बार लोगों को अच्छे बुरे की जान होती है, लेकिन सही मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं। हम अकेले कैसे करें, हम अलग से हो जाएंगे। ये पीयर प्रेशर नाम का जो शब्द है वो केवल बच्चों पर लागू नहीं पड़ता, मेरे ख्याल से ज़्यादा करके हम जैसे समझदार व्यक्तियों पर ज़्यादा लागू पड़ता है। मनुष्य कोई भी उम्र में समाज में अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहता है। यू वॉन्ट टू बी वेल एक्सेप्टेड। और उस एक्सेप्टेंस के लिए कि समाज किसे सही कहता है, बहुतांश समाज सही ही वस्तु को सही कहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शायद आप सही है, लेकिन लोगों के या आपके आसपास के लोगों में वो सही ना हो। समाज ये बहुत ही विशाल विचारधारा है, लेकिन मनुष्य बहुतांश रूप से जिसे समाज मानता है वो तो केवल उसके आसपास के 10, 15, 20 या 25 लोग हैं। और उस विचारधारा में अपने आप को मर्यादित करके आप अपने जीवन को मर्यादित करते हैं। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा।
विवेक, त्याग, स्वाध्याय धर्म का लक्षण है। जीवन में रोज कोई नया विचार आना ही चाहिए। खाना पीना, सोना, जीवन संबंधित कार्य करना, ये तो किसी प्राणी भी कर सकता है। फिर प्राणी और मनुष्य में फर्क क्या है? हम 2 जोड़ी कपड़े पहन लेते, बस उतना फर्क। मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग है क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है। क्या फर्क है? हम में बुद्धि है कि हम अपने जीवन के मार्ग में डिसीजन ले पाए, हम निर्णय ले पाए। वी हैव द राइट टू चूज। ये मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है और इसीलिए आत्मा के ऊर्ध्वगमन के लिए स्वाध्याय का धर्म में बड़ा महत्व है। रोज जीवन में कोई नया सद्विचार आना ही चाहिए, चाहे आप कहीं से उसे सुने, कहीं पढ़े। स्वाध्याय करना चाहिए। सरलता, संतोष, समदर्शी महात्माओं की सेवा, अन्यान्य, मौन, आत्मचिंतन, ये सब धर्म के प्रतीक हैं। कई बार आपने सुना होगा, बड़े बड़े संत महापुरुष होते हैं, वो कुछ दिनों पर मौन का पालन करते हैं। बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है भाई। अपने मन पर नियंत्रण पाना हो, अपने आप को जानना हो, तो एक दिन ऐसा निर्धारित करें कि आप मौन धारण करें। आप जान जाएंगे कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वाह वाह हम बड़े सयाने हैं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, क्योंकि भगवान ने हमें बोलने की शक्ति दी है। किसी ने कुछ ऐसा किया, ऐसा नहीं भाई, ऐसा करो। हम कितने सोचे बिना अपने ओपिनियन दे देते हैं ना। किसी ने पूछा या नहीं पूछा, अपन बोल दो। महापुरुषों के जीवन में से बहुत कुछ सीखने जैसा है। मौन धारण करना, जैसे चल रहा है वैसे केवल देखते रहो। यू विल लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ। धर्म के लक्षण बताए। तत्पश्चात 8वें स्कंद की शुरुआत में मनवंतरों का वर्णन किया है। राजन परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी आपने पहले मनु की कथा बहुत सुंदर रूप से मुझे सुनाई। मनवंतर की कथा बड़ी ही रोचक है, मुझे आप अन्य मनवंतरों की भी कथा सुनाएं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनवंतरों की कथा बड़ी विशाल है, लेकिन फिर भी तुमने प्रश्न पूछा है, इसीलिए मैं संक्षेप में तुम्हें बताऊंगा। मनवंतरों की कथा इतनी विशाल है कि अगर उसे मैं आपको डिटेल में बताऊं तो शायद सालों साल लग जाए उसमें। सुखदेव जी कहते हैं, एक मनवंतर में इतने सारे अवतार हैं, मनवंतर बड़े विशाल होते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित, इस कल्प में स्वयंभुव वैवस्वत के पहले 6 मनवंतर हो चुके हैं। हम 7वें मनवंतर में हैं और ये 6 मनवंतर के अलग अलग मनु थे। उसके पहले मनु और शत्रुपा ने कुल पर्वत पर जाकर सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर पर खड़े होकर 100 वर्षों तक परमात्मा की तपश्चर्या की। बहुत समझने जैसी तपश्चर्या। मनु भगवान के जो श्लोक हैं उसमें भगवान की लाक्षणिकता बताते हैं और संसार की लाक्षणिकता बताते हैं। पुस्तक में हमारे पास है ये मंत्र, बहुत समझने जैसे। मनु भगवान ने भगवान की 3 लाक्षणिकताएं बताई स्तुति श्लोक स्मरण विभाग में।
पेज नंबर 48। एक एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद में आप सभी। येन चेतयते विश्वम्, येन चेतयते विश्वम्, विश्वं चेतयते नयम्, विश्वं चेतयते नयम्, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्, यो जागर्ति शयानेऽस्मिन्, नायन्तं वेद वेदसः, नायन्तं वेद वेदसः। मनु भगवान की जो 3 लाक्षणिकताएं देते हैं, आप पुस्तक हाथ में रखेंगे तो अर्थ समझने में आसानी होगी। ये न चेतयते विश्वम, विश्वम चेतयते नयम, जो पूरे विश्व को चेतना देता है, लेकिन पूरा विश्व मिलकर भी उसे चेतना वापस नहीं कर सकता, वो ईश्वर। पहली लाक्षणिकता। आजकल का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न युवा पीढ़ी का, कि आप बाकी किसी की भी धर्म में देख लीजिए, एक ही भगवान होते हैं, एक ही मान्यता होती है, एक ही मार्ग होता है। ये प्रश्न हमारे सामने आते हैं, इसलिए शायद आपके सामने भी आते होंगे, इसलिए मैं आपसे बता रही हूँ। प्रश्न करते हैं, बहन जी आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे वहाँ इतने सारे देवता हैं तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लोग डिवाइड हो जाते हैं। अगर एक ही भगवान हो तो हमारे समाज में कितनी एकता हो, इतने सारे भगवान क्यों हैं? उसका कारण आपको भगवान की इस लाक्षणिकता में मिलेगा, जो सारी सृष्टि को चेतना देता है, जिसमें परोपकार की भावना है, लेकिन आप उसके परोपकार को वापस नहीं कर सकते, उल्टा नहीं सकते। उन सभी चीजों को ईश्वर की उपाधि दी गई। सूर्य साक्षी देवता है। हमारे वेदों में 2 साक्षी देवता हैं, एक सूर्य और एक अग्नि। सूर्य हमें कितना कुछ देते हैं, और अब तो विज्ञान में भी पुरवार हो चुका है दैट सोलार एनर्जी इज एन अनलिमिटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। सूर्य में बहुत सी शक्ति है, उसकी किरणों में इतनी शक्ति है कि हम उसका अंश मात्र भी बटोर नहीं सकते, शक्ति है। लेकिन हम सूर्य को सामने क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। बहुत बहुत तो सुबह सुबह एक घड़ा जल, जैसे कि हम धन्यवाद करते, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए ईश्वर, अग्नि ने मानव जाति को कितना कुछ दिया है। मानव जंगली प्राणी की तरह जंगलों में घूमता था जब तक उसने अग्नि का आविष्कार नहीं किया, टिल ही कुड नॉट फाइंड द यूज ऑफ फायर। जब से मानव अग्नि का प्रयोग करने लगा, पहले आदमी जब जंगलों में घुमा करता था, सैकड़ों वर्ष पूर्व इतिहास में इसकी बात आती है, तब जैसे अन्य प्राणी आग से डरते हैं, वैसे मनुष्य भी आग से डरता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि वो आग को अपने नियंत्रण में रख सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। Discovery of fire and wheel are the biggest discoveries in the history of mankind. क्यों? क्योंकि उसने मनुष्य के जीवन को पूरा परिवर्तित कर दिया, मार्ग पूरा बदल दिया हिस्ट्री का। मनुष्य अग्नि से अन्य प्राणियों को डरा पाता, भोजन बनाना सीखा अग्नि से, और भोजन बनाना सीखा उसकी वजह से मनुष्य एक स्थान पर रहना सीखा अग्नि की वजह से। सोचो मानव जाति को अग्नि ने कितना कुछ दिया, और अब भी दे रहा है। हम सोच सकते हैं अग्नि के बिना की हमारी जिंदगी? नहीं सोच सकते। इसलिए ये अग्नि वो देवता के समान है, और इसीलिए कोई भी दे, तो प्रकृति को हमने देव कहा, वृक्ष को हमने देव कहा। वृक्ष हमें कितना कुछ देता है, वनस्पति हमने कितने कुछ देते हैं। हम प्रकृति को सामने क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। झाड़ काटते रहते हैं बस,
प्रकृति को हम इजा पहुंचाते हैं और क्या करते, फिर भी प्रकृति केवल देती रहती। कहने का आशय, जिस भी चीज के आगे आप ये चीज लगा पाओ, समझिएगा कि वो देव है। दूसरी लाक्षणिकता बताई योजागरति, जो निरंतर जागता ही रहता है, जो जागृत है वो ईश्वर। निरंतर जागे, वो कभी सोता नहीं। और तीसरी लाक्षणिकता नायंतम वेद सवेद, जिसे हम जान नहीं पाते लेकिन वो सभी को जानता है, वो ईश्वर। ईश्वर की तीन लाक्षणिकता। जो सतत जागा करे, कई लोगों को तकलीफ होती है, नींद नहीं आती, तो क्या आप उसके मंदिर बनाएंगे? अरे भाई ये तो सोता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सोना नहीं, जागृत यानी जो निरंतर मनुष्य के अंदर दृष्टा बन के बैठा है। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही, चींटी के पैरों में पायल बजे, वो भी मेरा साहिब सुनता है। इतनी छोटी सी बात, लेकिन सुनता है। जागृत। कभी कभी हम खुली आंख में भी सोए हुए रहते हैं। मनुष्य खुली आंख में भी जैसे सपने देखता है। इस संसार को सच्चा समझना, ये खुली आंख से भी सोना ही तो है। जागृत। और जो ईश्वर को जान नहीं पाता, ईश्वर को कभी जाना नहीं जा सकता। दूसरे श्लोक में इस संसार के बारे में मनु भगवान ने कहा, आइए हम उसका दर्शन करें। आत्मावास्यमिदं विश्वम्, आत्मावास्यमिदं विश्वम्, यत्किंचित् जगत्यां जगत्, यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। आत्मावास्यमिदं विश्वम, भगवान ने अपने रहने के लिए जो स्थान बनाया है, जो घर बनाया है, वो है ये विश्व। ये विश्व अतिशय सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है। आप किसी भी सत्संग में जाएं तो कुछ लोग तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए कि भाई इतनी बात तो सुननी ही पड़ेगी, ये संसार असार है, ये संसार को छोड़ दो। बिल्कुल बराबर। मजाक की बात यह है कि न सुनने वाले छोड़ते हैं और न बोलने वाले छोड़ते हैं। वर्षों से कहा जा रहा है ये संसार बहुत सुंदर है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का घर है। अगर आप संसार को कहीं दोषित पाते हैं तो समझिएगा कि आप भगवान के घर के ऊपर दोष डाल रहे हैं। जैसे कोई घर में आप गए हो, बड़ा अच्छा घर के मालिक ने घर बनाया हो, लेकिन आप अंदर अंदर बात करते हो, वैसे तो घर बड़ा सुंदर है, ये पर्दे के कलर क्यों ऐसे बनाए? इसका अर्थ क्या? आप पर्दे की निंदा कर रहे हैं? नहीं, आप घर के मालिक की निंदा कर रहे हैं कि इसको एक पर्दे की चॉइस करना ना आया। संसार की निंदा ये ईश्वर की निंदा है। एक कवि ने बहुत अच्छा एक लेख लिखा। मनुष्य भगवान के पास जाता है और संसार में छोटी छोटी बातें जो हैं वो भगवान के सामने रखता है। भगवान, आपने यूं तो संसार बहुत अच्छा बनाया, इतने अच्छे फल, इतने अच्छे फूल, इतने अच्छे प्राणी बनाए, और कोई न कोई चीज में से इस मनुष्य ने दोष निकाला। उदाहरण के तौर पर, प्रभु आपने गुलाब जैसा कितना सुंदर पुष्प बनाया,
किसी को जाकर गुलाब दो तो बुरे से बुरा मूड अच्छा हो जाता है उसे देखकर, उसकी सुगंध को लेकर। लेकिन गुलाब को सुंदर बनाने के साथ साथ आपने उसमें कांटे जोड़ दिए। भगवान आपको आया नहीं बनाना, बराबर गलती रह गई। भगवान कहते हैं हाँ बराबर, आगे बोल। भगवान यूं तो वृक्ष के थड़ कभी मीठे नहीं होते, फल ही मीठे होते हैं और रसपूर्ण होते हैं। थड़ से पता नहीं चलता कि फल कितना मीठा होगा। लेकिन आपने ईख बनाई, शिरडी का जो रस होता है, ईख बनाई आपने। ईख यूं थड़ है, वो थड़ ही आपने इतना मधुर बनाया प्रभु, अगर उस पे फल आता तो कितना मधुर होता। लेकिन रह गया ना, आपको आया नहीं, रह गया ये। ऐसे 8-10 उदाहरण ये मनुष्य देता है। अंत में भगवान ने कहा, हे मनुष्य तेरी बात तो बिल्कुल सही, कहीं कहीं ये संसार में मुझसे गलती रह गई। लेकिन हे मनुष्य, मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने मनुष्य को इतना बुद्धिमान बनाया कि वो संसार में से गलती निकाल पाए। इतना मैंने उसे बुद्धि दी, लेकिन इस बुद्धि में अगर मैंने दोष देखने की वृत्ति न डाली होती तो संसार कितना सुंदर होता। अगर वो दोष न देख पाता, कितनी भी अच्छी परिस्थिति हो, हम वैसे तो सब ठीक है लेकिन आ ही जाता है। आत्मा वास्यमिदं विश्वम, भगवान के रहने की जगह है। और इसलिए यत्किंचित जगत्यान जगत, इस जगत में जो मनुष्य पदार्थों में मोह नहीं रखता, त्याग करता है, मनु भगवान कहते हैं वही मनुष्य इस संसार में सुखी होता है। आप इस संसार में आए हैं, याद रखिएगा, इस संसार में सभी चीजों पर हक केवल एक ईश्वर का ही है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो त्याग करना सीखा, माग्रदः कस्य स्विद्धनम, जो जीवन का निर्वाह करते करते इन चीजों का उपभोग करता है, हाँ यूज कर सकते हैं आप, बट उस पर अपना टैग नहीं लगा सकते। मोह जब आता है कि ये मेरा, मनु भगवान कहते हैं वो मनुष्य दुखी होता है। त्याग, हम किसी के घर में रहने गए हों, अच्छे से अच्छा कमरा, संस्कारी परिवार हो, आपको देंगे, अच्छी से अच्छी सुविधा देंगे, आपसे पूछेंगे आपको क्या खाना पसंद है, हम वो बनाएं, आपको पसंद हो वैसा खाना बनाएंगे, और सुंदर सी क्रॉकरी होगी उसमें परोसेंगे। आप सब देख के इतने खुश हो जाएंगे, हम क्या सोचेंगे, अरे वाह ये परिवार ने हमारा कितना अच्छा ध्यान रखा, अब ये हमारे घर आएंगे ना, हम भी उनका उतना ही ध्यान रखेंगे। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो कि अच्छी अच्छी चीज़ों को देख के वो सोचे ये चीज़ अपने पास नहीं है, लाओ चांस देखे थोड़ा लेकर। कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो घर का मालिक संस्कारी होता है, पहली बार बोलेगा नहीं लेकिन दूसरी बार बुलाएगा भी नहीं। हम ऐसे मेहमान को वापस बुलाते हैं, नहीं बुलाते, फिर वापस समझ जाते हैं कैसा है। संसार में भी जो बटोरने की इच्छा रखता है, ब्रह्मलीन परम पूज्य डोंगरे जी महाराज ने अपनी कथा में बहुत अच्छी एक बात कही, मुझे बहुत पसंद है। जब कथा में वे सत्संग करवाते, कीर्तन करवाते, तब वे कहते कि भगवान ने ये 2 हाथ दिए हैं ये समझकर कि मनुष्य जब मेरी बात सुनने जाएगा, सत्संग में जाएगा, कीर्तन में जाएगा, तब ये 2 हाथ जोड़कर प्रेम से मेरा नाम लेगा, तालियां मारेगा, इस दोनों हाथ से दान करेगा,
दोनों हाथ से किसी मनुष्य की मदद करेगा। इस मनुष्य जीवन में जो व्यक्ति ये नहीं करता, हम अपनी गलती बार बार दोहराते हैं, लेकिन भगवान कभी गलती दोहराएगा नहीं। महाराज कहते हैं कि इस जन्म में जो कीर्तन में प्रेम से हाथ जोड़कर ताली नहीं मारता, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, अगले जन्म में ये 2 हाथ के 2 पैर कर देगा, फिर बोलना मत। भगवान गलती नहीं दोहराता। संसार में ये दोनों हाथों से तेन त्यक्तेन त्याग करना जो नहीं सीखा, भगवान कहेगा कोई बात नहीं बेटा, जितना बटोरना है बटोर ले, इधर ही छोड़ के जाना है, लेके तो कुछ जाना नहीं है। लेकिन भगवान ये गलती दोहराएगा नहीं। निर्णय हम पर है। ईश्वर के संसार में उसके मेहमान बन के रहना है या फिर मोह बांधना है। मनु भगवान ने बहुत अच्छी स्तुति की। तत्पश्चात आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, विविध मनुओं का वर्णन किया। मनवंतर की कथा समझने से पहले हम समझें कि मनवंतर होता क्या है। उस कथा की ओर आगे बढ़े। उसके पूर्व कीर्तन की बात हुई है, तो प्रेम से भगवान का कुछ 2 मिनट के लिए कीर्तन कर ले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है, ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। ओ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियन में, वृंदावन की गलियन में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियन में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। गंगा जी में ढूंढा तुझे, यमुना जी में पाया है। हो गंगा जी में ढूंढा तुझे, यमुना जी में पाया है। ओ गंगा जी में ढूंढा तुझे, यमुना जी में पाया है। ओ गंगा जी में ढूंढा तुझे, यमुना जी में पाया है। यमुना जी की लहरों में, यमुना जी की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। यमुना जी की लहरों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना
पहाड़ों में पाया है, हो मैलों में ढूंढा तुझे, पहाड़ों में पाया है। सब भक्तों के हृदयन में, ओ सब भक्तों के हृदयन में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है, ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों की रिमझिम में, तारों की रिमझिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की रिमझिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। राधे 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 गोविंद राधे 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 गोकुल में राधे मथुरा में 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे यमुना में राधे गंगा में 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे भागवत में राधे वेद मंदिर में 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 राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे 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 राधे बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय। मनवंतरों की कथा की ओर आगे बढ़े उससे पूर्व समझ ले कि मनवंतर होता क्या है। उसके लिए भारतीय काल गणना को समझना जरूरी है। टू अंडरस्टैंड इंडियन टाइम कैलकुलेशन जिस प्रकार से किया जाता, इसमें थोड़ा 2 मिनट तक आप अब ध्यान से सुनिएगा तो आगे की कथा सुनने में ज़्यादा आनंद आएगा, समझ कर सुन पाएंगे आप।
एक मनुष्य का वर्ष ये होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से एक देव अहोरात्र। उसका अर्थ देवताओं का एक दिन और एक रात्र, ये हमारे एक वर्ष के समान होता। अब 360 देव अहोरात्र ये एक देव वत्सर होता है। 12,000 देव वत्सर ये एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग यानी जिसमें 4 युग सारे आ गए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग सबसे लंबा होता है, कलयुग सबसे छोटा होता है। इसका भी आपको कई लोगों को इंटरेस्ट होगा, तो एकेडमिक जिसको इंटरेस्ट है उनके लिए बताऊं, 4,800 देव वत्सरों का सतयुग है, 3,600 देववत्सर का त्रेता युग, 2,400 देववत्सर का द्वापर युग और 1,200 देववत्सर का कलयुग है। यानी सिर्फ कलयुग के लिए अगर मैं आपको मानव वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन बताऊं तो मानव वर्ष के हिसाब से 4 लाख और 43,20,000 ह्यूमन ईयर्स ये होता है एक कलयुग का काल, 1200 देववत्सर। अब 71 यानी 71 चतुर्युग जब इकट्ठे होते हैं तब होता है एक मनवंतर। और ये मनवंतरों की कथा है। कहने का आशय, एक मनवंतर होता है 71 चतुर्युग का और हर एक मनवंतर में अलग अलग मनु आते हैं। इस प्रकार से मनवंतर बदलते हैं। अब मनवंतरों पे ही हमारी काल गणना रुकती नहीं है। एक मनवंतर यानी एक मनु की आयु, लाइफ स्पैन, उसके बाद 14 मनवंतर का एक कल्प बनता है जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। ऐसे 2 कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात, वैसे 360 दिन ब्रह्मा जी के वो एक ब्रह्मवर्ष बनता है और 100 ब्रह्मवर्ष वो ब्रह्मा जी का एक जीवन होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी भी बदलते। सोचिए, निरंतर विश्व की ये कला ईश्वर के शक्ति से कैसे चल रही है। इतना विशाल काल गणना, ये सोच, मैं क्यों बता रही हूं आपको, ताकि आप सोच पाए कि परमात्मा की शक्ति कितनी निरंतर और विशाल है। हम सोच भी नहीं सकते। ये मनवंतर है। हर एक मनवंतर में मनु बदलते हैं। मनु के साथ साथ इंद्र भी बदलते हैं, इंद्र के साथ साथ उसके देवगण भी बदलते हैं और सप्तर्षि भी बदलते हैं। हर एक मनवंतर में परमात्मा के विविध अवतार होते हैं अलग अलग कार्यों के लिए। अब ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई तो सुखदेव जी जो मनवंतरों का वर्णन करते हैं संक्षेप में करते हैं। ये समझकर आपको ज़्यादा स्पष्टता पूर्वक समझ में आएगा कि सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष। उसके वो किसके पुत्र थे? वो अग्नि के पुत्र थे। उनके पुत्रों का नाम था द्युमान, सुषेण, रोचिष्मान आदि उनके पुत्र हुए। अब इस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन और भगवान का इसमें विभु नाम से अवतार धारण किया। इस अवतार में नैष्टिक ब्रह्मचर्य का परमात्मा ने पालन किया। उससे दीक्षा लेकर 88,000 ऋषियों ने नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस मनवंतर में विभु अवतार हुआ है। तत्पश्चात परीक्षित तीसरे मनु हुए उत्तम और पवन, सृजन्य, यज्ञहोत्र आदि उनके पुत्र हुए। वशिष्ठ जी, प्रमाद आदि सप्तर्षि हुए हैं। और इस मनवंतर में इंद्र का नाम था सत्यजीत। ये भी याद रखिएगा, इंद्र जो हम कहते हैं वो केवल एक पद है। जैसे हम हमारे देश के महाराष्ट्र में जो चीफ होता है उसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी एक ही होती है, उस पर लोग अलग अलग आ सकते हैं। वैसे ही इंद्र ये कुर्सी है, उस पर
इंद्र बन सकता है अलग अलग व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर। मैंने शायद कथा में दूसरे दिन कहा था कि इंद्र बनने के लिए कितने पुण्य, जिसके पास सहस्र यज्ञों का पुण्य हो वो इंद्र बनता है। इंद्र इस मनवंतर में इंद्र का नाम था सत्यजीत, और भगवान ने सत्यसेन नाम से अवतार धारण किया और देवगण को सत्य के व्रत का पालन सिखाया है। परीक्षित चौथे मनु का नाम था तामस। ये तीसरे मनु जो थे उत्तम उनके भाई ही थे, और इसमें इंद्र का नाम था त्रिशिक। परीक्षित, इस मनवंतर की ये विशिष्ट बात है कि परमात्मा ने श्री हरि के नाम से अवतार धारण किया और गजेंद्र नाम के हाथी को गजग्रास से मुक्त किया। परीक्षित ने प्रश्न पूछा, गुरुदेव, गजेंद्र के मुक्त होने की कथा तो मैंने इसकी बात बड़ी सुनी है, लेकिन आप मुझे इसे विशेष रूप से बताएं। ऐसी कौन सी बात हुई कि उसे बताने के लिए परमात्मा को अवतार धारण करना पड़ा? तब द्वितीय अध्याय से, अष्टम स्कंद के द्वितीय अध्याय से सुखदेव जी वर्णन करते हैं, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत था। त्रिकुट 3 शिखर वाला पर्वत। ये कितना विशाल था? ये 10,000 योजन ऊंचा था और उसकी चौड़ाई भी उतनी ही थी। अब 1 योजन, शास्त्रकारों ने जिसने रिसर्च किया है वो बताते हैं 1 योजन इज इक्वल टू 13 to 15 किलोमीटर्स। 10,000 योजन ऊंचा और चौड़ा, मतलब समझिए कि कितना लंबा और कितना ऊंचा विशाल त्रिकुट पर्वत था। और उसमें भांति भांति प्रकार की वनस्पतियां थी, और ये 3 शिखर सोने, चांदी और तांबे के थे। इसमें गजेंद्र नाम का हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। वो इस विशाल जंगल का राजा था, बड़ा ही बलवान था, और उसका बहुत अच्छा वहां पर शक्ति उसकी चलती थी। उतना ही विशाल परिवार। एक दिन ये गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने गया, जल क्रीड़ा कर रहा था, परिवार के साथ आनंद कर रहा था, और उसमें समय कहाँ बीत गया उसे पता नहीं चला। अचानक गजेंद्र का ध्यान पड़ा कि उसका एक पैर सरोवर में एक मगरमच्छ था, उसके मुख में जा पड़ा है, पकड़ लिया है उस मगरमच्छ। गजेंद्र ने खींचने की शुरुआत की। याद रखिएगा, हाथी वो स्थलचर प्राणी है, मगरमच्छ जलचर प्राणी है। मगरमच्छ की ताकत पानी में ज़्यादा बढ़ जाती। गजेंद्र ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका पैर मगरमच्छ के मुख से छूट नहीं रहा था। परिवारजनों ने जब देखा कि गजेंद्र इस गजग्राह में पड़ा है, पहले तो परिवारजनों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन परिवारजनों ने जब मदद की फिर भी जब मगरमच्छ के मुख से पैर न छूटा, तब उन्होंने समझा कि अब लगता है कि यही गजेंद्र का अंत आ गया है। परिवार के लोग आकर तट पर खड़े हो गए और मूक साक्षी बनकर रह गए। गजेंद्र अकेला लड़ रहा है। गजेंद्र को जब लगा कि उसकी शक्ति कम पड़ रही है, तब गजेंद्र ने परमात्मा की स्तुति की है। हमारे पास पुस्तक में गजेंद्र की स्तुति है, वहीं पेज नंबर 48 पर। अनुष्ठान के रूप में बहुत समझने जैसा, जीवन में अचानक से कहीं पर मुश्किलें आ जाए, भागवत में भी वर्णन है, तो इस गजेंद्र स्तुति का पाठ करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, कोई भी प्रकार की पारिवारिक कोई भी मुसीबत अचानक से आन पड़ी हो और आपको कहीं से भी रास्ता दिखाई न पड़ता हो, तो इस गजेंद्र की स्तुति का अनुष्ठान करिएगा। ऐसी ये स्तुति परमात्मा जरूर मार्ग दिखाते हैं। एक एक चरण मैं बोलूंगी, मेरे बाद में आप सभी। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तस्मै, यत एतच्चिदात्मकं यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि
पुरुषाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। गजेंद्र ने स्तुति की है और परमात्मा गजेंद्र की मदद करने आ भी पहुंचे। श्री हरि का रूप लेकर प्रभु गरुड़ जी पर सवार होकर आए हैं। गजेंद्र को इतना आनंद हुआ कि मैंने बुलाया और प्रभु आ गए। प्रभु ने आकर कृपा तो की, लेकिन मुझे भी प्रभु को कुछ देना चाहिए। सरोवर में मगरमच्छ के मुख में उसका पांव फंसा हुआ था। क्या करता, आसपास नजर घूमी, एक सुंदर सा कमल का पुष्प देखा। गजेंद्र ने अपने सूंड से उसे तोड़ लिया है और ये पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दिया। गजेंद्र का इस पुष्प का स्वीकार करते हुए प्रभु ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ा है, खींचकर सरोवर से बाहर निकाला, मगरमच्छ को चीर कर मारा है, मुक्ति दी है। तत्पश्चात गजेंद्र को भी मुक्ति दी। प्रश्न होता, जिस मगरमच्छ ने परमात्मा के भक्त वैसे गजेंद्र का पांव पकड़ा, उसे परेशान किया, वैसे मगरमच्छ को भगवान ने पहले चीरा है और मुक्ति दी और बाद में गजेंद्र को मुक्ति दी है। क्यों? संतों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। कहते हैं कि भगवान ने ये बताया है कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है ना, उसको मैं पहले मुक्ति देता हूँ। भक्त को तो मुक्ति देता ही हूँ, लेकिन जो उसका पांव पकड़े उसको पहले मुक्ति देता हूँ। गजेंद्र ने स्तुति की और प्रभु उसकी मदद करने आए। दूसरा प्रश्न ये होता है गजेंद्र की कथा से। गजेंद्र ने एक बार बुलाया और भगवान आ गए। हम रोज बुलाते हैं, कहीं आकाश में गरुड़ जी दिखाई नहीं पड़े, आपको दिखे? ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए भागवत के 8वें स्कंद में आगे 4th अध्याय में गजग्राह यानी मगरमच्छ के पिछले जन्म की कथा और गजेंद्र के भी पिछले जन्म की कथा आती है। उसे समझने की जरूरत है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इधर जो ये ग्राह है वो तुरंत जब परमात्मा ने उसे मुक्ति दी, आश्चर्यचकित रूप से वो एक दिव्य शरीर से संपन्न हो गया, परिवर्तित हो गया। ये ग्राह सच में पहले हुहू नाम का एक गंधर्व था। अब आने वाले 3 दिनों की कथा में ऐसे बहुत सारे गंधर्व, यक्ष और अलग अलग नाम ऐसे आएंगे। उसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, सृष्टि एक बहुत बड़ी जैसे फैक्ट्री चल रही है, रोज़ कितना कारोबार है और हर एक फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि नहीं, उसको बराबर चलाने के लिए। सृष्टि के मुख्य त्रिदेव हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके नीचे हैं देवतागण, इंद्र आदि देवतागण, और उसके नीचे की शैली में आते हैं गंधर्व, यक्ष आदि। उनके नीचे भी आते हैं विद्याधर आदि। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं और उसके हिसाब से परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग शक्तियां दी है उसके कार्यभार को संभालने के लिए। तो ये हुहू नाम का गंधर्व था। देवलक के शाप से वो कुपित था और इसीलिए इस समय परमात्मा ने उसे शाप से मुक्त किया है और इसीलिए उसे मुक्ति मिली है। गजेंद्र के गत जन्म की कथा बताते हुए परमात्मा ने, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान गजेंद्र की मदद करने आए हैं। क्यों? क्योंकि गत जन्म में गजेंद्र द्रविड़ देश का पांडेय वंश का एक राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न भगवान का भक्त था, अतिशय तपस्वी था और वैरागी भी था। लेकिन उस जन्म में उसका धर्म था क्षत्रिय धर्म, अपने प्रजा का पालन करना।
जिस धर्म को लेकर आपका जन्म हुआ है उस धर्म का पालन करना ये हमारी जिम्मेदारी है। सबकी अलग अलग श्रेणी होती है और ये व्यवस्था भी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि अच्छी तरह से संसार का पालन हो पाए। याद रखिए, एक गवर्नमेंट को भी एक देश को चलाना हो तो कुछ रूल रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं, वरना क्या हो जाएगा, केओटिक सिचुएशन हो जाएगी। कोई रूल ही ना हो तो कोई किसी की सुनेगा ही नहीं। इतनी बड़ी सृष्टि को भी जो चलाना हो तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन से कहा धर्म जो 4 पहियों पर चलता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सम रूल, और इसकी जरूरत है। आपका जन्म जिस ध्येय से हुआ है उस ध्येय की सिद्धि करना ये आपका कार्य तो है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाए। इंद्रद्युम्न राजा था, वो अपने राजपाट को छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगा। वहां पर जटाएं बांधकर बैठ गया, परमात्मा का तप करता, तपश्चर्या करने लगा और वहां पर पूजन करने लगा। पूजा के समय वो मौन धारण करता और इस समय सर्वशक्तिमान वैसे अगस्त्य मुनि वहां पर आए। उसे देखकर मुनि जान गए हैं कि ये यूं तो क्षत्रिय लगता है, यहाँ पर जटा बांधकर बैठा है, क्यों बैठा है? ध्यान धर के देखा तो पता चला कि हट करके, अपने धर्म को छोड़कर हट करके यहाँ पर बैठा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगस्त्य मुनि की लाक्षणिकता है कि उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है। अपने शिष्यों के साथ अगस्त्य मुनि ने इंद्रद्युम्न को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन मुनि जानते नहीं थे कि पूजा के समय राजा मौन का पालन करते हैं, तो राजा ने कोई जवाब दिया नहीं। अगस्त्य मुनि ने कहा, मैं कहता हूँ तुम्हें समझ में आता है? राजा ने जवाब दिया नहीं, तो अगस्त्य को ये लगा कि ये मेरा अपमान कर रहा है, क्योंकि ये सुनना नहीं चाहता, इसीलिए जवाब नहीं दे रहा। अगस्त्य मुनि ने श्राप दिया है, तू जिस मूढ़ रूप में मेरे साथ इस समय बर्ताव कर रहा है, तेरी बुद्धि मूढ़ हो जाएगी, तू हाथी की योनि में जाएगा। हाथी है बहुत विशाल, लेकिन बुद्धि है उसकी मूढ़, मूढ़ हो जाएगा। और इसीलिए इंद्रद्युम्न इस जन्म में गजेंद्र बना है। लेकिन जब गजेंद्र ये आर्त भक्त है, जब जीवन में संकट आया तब गजेंद्र को अपने गत जन्म की भक्ति और पुण्य तपश्चर्या याद आई, और उस जन्म में जिस मंत्र से उसने परमात्मा की आराधना की थी, पूजा की थी, वही मंत्र उसको याद आया है और उस मंत्र से उसने परमात्मा का आह्वान किया और इसीलिए प्रभु मदद करने आए हैं। मंत्र का आप जितनी बार उसका उच्चार करो उससे वातावरण की शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन मंत्र की भी शक्ति बढ़ती है। अपना आवाज पहचान का होना चाहिए भाई। यही उदाहरण ले लो, कोई व्यक्ति आपको साल में 1 या 2 बार केवल काम की वजह से फोन करें, जैसे ही मोबाइल पे अब तो नाम आ जाता है कौन फ़ोन कर रहा है, जैसे ही उस व्यक्ति का फ़ोन आएगा आप कहेंगे कुछ काम पड़ा होगा इसे, इसलिए फ़ोन किया। आप काम में होंगे तो उस व्यक्ति का फ़ोन उठाएंगे ही नहीं। आप मोबाइल आ गए तो बड़ी सुविधा हो गई कि कोई भी व्यक्ति को कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को अगर उठाना ना हो, बात ना करनी हो, तो यू हैव योर चॉइस, आप नहीं उठाएंगे। और ऐसे किसी व्यक्ति का फ़ोन हो जो केवल काम से फ़ोन करे तो उसका तो फ़ोन आप उठाएंगे ही नहीं, चलो अभी टाइम नहीं है। वो व्यक्ति क्या करेगा, 2-3 बार अपने नंबर से फ़ोन करेगा, फिर 5वीं बार वो दूसरे किसी के नंबर से फ़ोन करेगा। आप उठाएंगे अननोन नंबर को देखकर, बोले हाँ भाई साहब कहाँ हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। आप कहेंगे ओहो हो आपका फ़ोन आ रहा था, मैं इधर बाहर कहीं प्रोग्राम में था, अब भी बाहर निकला, बोलिए अब क्या करेंगे, उठा लिया। फिर वो कुछ काम बताएगा, आप कुछ बहाना बनाएंगे।